देखिए, शैतान किस तरह हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है और अपना आज्ञा मनवा कर किस तरह पाप में गिराता है। जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, तब हम पापी लोग की क्या हैसियत। हम तुरंत शैतान के प्रलोभन में आ जाते हैं। हम वचन में देखते हैं कि मत्ती 4:2 में यीशु 40 दिन और 40 रात निराहार रहते हैं और अंत में उसे भूख लगती है। इस समय हम एक उदाहरण लें। एक दरिद्र भिखारी को सोचें। वह भूख मिटाने के लिए किसी भी लालच में पड़ सकता है, और इसी तरह भूखे यीशु मसीह को देखकर मत्ती 4:3 के अनुसार शैतान ने यीशु के पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान जानता था कि यीशु परमेश्वर द्वारा भेजा गया है, फिर भी शैतान परीक्षा लेना चाहता है कि हो सके यीशु भाग जाए। पर यीशु मत्ती 4:4 के अनुसार उत्तर देते हैं कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जबकि यीशु पत्थर को रोटी बना सकते थे, पर यह शैतान की आज्ञा मानने के बराबर होती और प्रकृति के भी विरुद्ध होती। ईश्वर हमें चाहे तो रोटी भी दे सकते हैं, जैसे भजन संहिता 78:24 में लिखा है, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया गया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया गया। हमारा प्राकृतिक देन है कि हम अपनी रोटी के लिए मेहनत करें और परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसमें बरकत पाएं। फिर मत्ती 4:6 में लिखा गया है कि शैतान ने फिर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। परंतु यीशु ने कहा, जैसे मत्ती 4:7 में लिखा है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हम जानते हैं, जाने अनजाने में परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुमंजिला मकान में आग लगी है। वहाँ बचाने की कोशिश में हेलीकॉप्टर और डिफेंस के लोग लगे हुए हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के भरोसे बैठा रहता है तो यह परमेश्वर की एक प्रकार से परीक्षा ही हुई। फिर मत्ती 4:8-9 के अनुसार शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहते हैं कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, जैसे मत्ती 4:10 में लिखा गया है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हम जानते हैं, हम बहुत बार धन प्राप्ति के लिए शैतान के आगे झुक जाते हैं और किसी को भी धोखा देकर धन कमाना चाहते हैं। इस प्रकार शैतान हमें प्रलोभन में डालते रहता है। जैसे आप उपवास में कुछ प्रण करते हैं कि हम मीट नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, कड़वी बात नहीं करेंगे, पर उस समय शैतान आप पर विवश करता है, आपको प्रोत्साहन देता है और आप अपनी इच्छा शक्ति को दबा नहीं सकते हैं, अर्थात आप शैतान की आज्ञा को मान लेते हैं। इस प्रकार शैतान हमेशा हमको अपनी आज्ञा मनवाने पर विवश करते रहता है और अंत में हम शैतान के आज्ञाकारी बन जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन आप ईश्वर से दूर होते जाते हैं। यह सच्चाई है। समाप्त। जय यीशु। धन्यवाद भाई और बहनों।